तो आप लोग का स्वागत है। हमारे YouTube चैनल में आपका प्यारा सार्थक लाया है एक नई कहानी जिसका शीर्षक है सास बहू। तो चलिए शुरू करते हैं। मोनिका की सास कुछ दिनों के लिए उसके पास रहने आने वाली थी। मोनिका छत पर कपड़े सुखाने गई तो पड़ोसन शालू मिल गई। अरे मोनिका, क्या बात है, आज तो तूने बड़ी जल्दी मशीन लगाकर कपड़े धो भी लिए। अरे वो आज मेरी सासू माँ आने वाली है ना। फिर तो तेरे से मिलना जुलना बहुत कम हो जाएगा। अरे वो ज्यादा दिनों के लिए नहीं आ रही हैं, मुश्किल से 1-2 हफ्ते बस। लगता है दरवाजे की घंटी बज रही है, लगता है राहुल माँ जी को लेकर आ गए हैं। मोनिका नीचे जाकर दरवाजा खोलती है। माँ जी, पाए लागू, सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ की तो पूछो मत, गर्मी में बुरा हाल हो गया। ट्रेन में इतनी गर्मी थी कि परेशान हो गई मैं तो। मेरे लिए सबसे पहले मीठी लस्सी बना दे, फिर मैं ठंडे पानी से नहा लूंगी। माँ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है, आप आराम करो। माँ जी, आपके लिए पनीर की भुर्जी और मूंग धुली हुई दाल बनाई है, नहा लो, मैं रोटी सेक देती हूँ। सास के आ जाने से मोनिका को शालू से बात करने का वक्त ही नहीं मिलता था। ऐसे ही थी। मोनिका बहू कहाँ है? कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ। ये दरवाजे पर खड़ी किससे बातें कर रही है? ठीक से सुनाई नहीं आ रहा। एक तो उम्र के साथ मेरे कान कमजोर हो गए हैं, कुछ सुनाई नहीं आता। अरे माँ जी, आपको कुछ चाहिए था? वो मैं मेरी पड़ोसन शालू से बात कर रही थी। वो मुझे लहसुन का अचार डालना बता रही थी। उसने कल ही डाला है। आपको लहसुन का अचार पसंद है ना, इसलिए मैं आपके लिए भी डाल दूंगी। ठीक है, मैं मंदिर होकर आती हूँ। झूठ बोल रही है, मेरी बुराई कर रही होगी और बोल रही है लहसुन का अचार डालने की रेसिपी सीख रही थी। मोनिका की सास मंदिर चली जाती है। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि काश वो शालू और मोनिका के बीच चल रही बातों को सुन लेती। कुछ दान दक्षिणा दे जाओ साधु को, तुम्हारा कल्याण होगा। क्या कल्याण होगा बाबा, मैं तो अलग ही दुविधा में हूँ। मैं तुम्हारे मन की व्यथा को जानता हूँ और उसका हल मेरे पास है। क्या? आप कैसे जानते हो कि मैं क्या सोच रही हूँ? तुम यही सोच रही हो ना कि तुम्हारी बहू तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। हाँ साधु महाराज, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मेरी बहू मेरी पीठ पीछे क्या बातें करती है ये मैं नहीं जान पाती। इसके लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये लो, ये एक जादुई माला है जिसे पहनकर तुम अपना रूप बदल सकती हो। तुम जैसा रूप चाहोगी वैसा रूप हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना इस माला के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो इस माला का जादू खत्म हो जाएगा। ठीक है साधु बाबा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। आपने तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। अब मैं अपनी बहू के बारे में सब कुछ जान सकती हूँ। मोनिका के साथ साधु बाबा के रूप बदलने की माला लेकर घर आ जाती है। साधु बाबा ने मुझे माला तो दे दी, इस माला का उपयोग करके देखती हूँ। जादुई माला, मुझे मोनिका के रूप में बदल दो। अरे मैं तो सचमुच मोनिका के रूप में आ गई। वो तो अभी बाजार गई हुई है। ये आवाज कौन लगा रहा है? ये तो पड़ोसन शालू है। मोनिका, कितनी देर से तुझे आवाजें लगा रही थी? ये ले, लहसुन का अचार लाई थी। वैसे तेरी सास अभी तक आई तो नहीं ना? उसके आने से पहले छुपा ले, वरना सारा खा जाएगी तेरी सास। तू कह रही थी ना सास के पीछे से देकर जाओ। अच्छा तो ये बात है, मेरे बारे में ये बातें होती हैं। ये सोच में पड़ गई। जल्दी से पकड़, नहीं तो कहेगी कि सास आ गई है, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, सास ने तंग किया हुआ है। शालू मोनिका बनी सास को सारी बात बताकर चली जाती है, पर मोनिका की सास के मन में और भी बातें जानने की इच्छा थी। वो अपने रूप में वापस आ जाती है। ये बहुत बढ़िया तरीका है, रूप बदलकर मैं किसी से भी किसी की बात जान सकती हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए क्या आई, मोनिका बहू ने तो मेरी बुराइयां करनी शुरू कर दी। अब मुझे मोनिका बहू को सबक सिखाना ही हो। एक दिन मोनिका की सास शालू का रूप बनाकर मोनिका के पास जाती है। और मोनिका, तेरी सास कैसी है? कब जा रही है वापस अपने शहर? अरे अभी कहाँ, अभी तो अगले महीने और रुकने का इरादा है। पता नहीं और कितने दिन झेलना पड़ेगा इन्हें। बताओ, ये आजकल की बहुएं हैं, मुझे झेल रही है ये। क्या करूँ शालू, जब से मेरी सास आई है एक पैर पर खड़ी होकर सारे घर का काम करना पड़ता है। अच्छा मैं चलती हूँ सासू माँ के लिए घिया के कोफ्ते बनाने, नहीं तो कहेंगी कि उनकी पसंद का खाना नहीं बना। ये रूप बदलने वाली माला ना होती तो मेरे सामने ये सच्चाई ना आ पाती। मोनिका की सास ऐसे ही कभी मोनिका और कभी शालू का रूप बदलकर मोनिका के मन की बात जान लेती थी। पर एक दिन, अरे आंटी जी, आज आप कपड़े सुखा रहे हो? मोनिका नहीं है क्या? अक्सर वही कपड़े धोकर सुखाने आती है, आज आप आए हो? हाँ, वो राहुल के साथ बाजार गई है, उसे थोड़ा काम था इसलिए। पता है आंटी जी, आपको इस उम्र में काम करता हुआ देखकर मुझे अपनी मम्मी की याद आ जाती है। वो भी बिल्कुल आपकी तरह है, सारा दिन घर का काम करती है। वैसे मोनिका आपके बारे में जितना गलत बोलती है ना, आपको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप वैसे हो। वो तो आपकी मेरे से इतनी बुराइयां करती है कि कभी कभी तो मुझे गुस्सा आ जाता है कि वो आप जैसी देवी समान सास के लिए इतना गलत कैसे बोल जाती है।
इसका मतलब इस शालू की आदत है इधर की उधर चुगली करना। मुझे इससे सावधान रहना होगा और मोनिका बहू को भी इसके लिए सावधान करना होगा। बहू को बिगाड़ने की असली जड़ यही है। मुझे मोनिका के सामने इस शालू की सच्चाई लानी ही होगी, नहीं तो ये हमारे घर को खराब कर देगी। मोनिका की सास समझ गई थी कि मोनिका को बिगाड़ने में और भड़काने में सबसे बड़ा हाथ शालू का है, इसलिए मोनिका की सास ने शालू की सच्चाई मोनिका के सामने लाने की सोची। और एक दोपहर जब मोनिका घर पे काम कर रही थी तो मोनिका की सास ने शालू का रूप लेकर उससे बात करनी शुरू कर दी। अरे शालू, तू कब आई? दरवाजे से तो आते तुझे देखा नहीं। अरे तेरी सास से छुपते छुपाते आई हूँ। वो आजकल मुझ पर बहुत नजर रखने लगी है। शायद उन्हें मेरा तुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता। मैं तो कहती हूँ कल की गाड़ी से ही अपनी सास को वापस भेज दे। कैसी हालत हो गई है तेरी, कितना काम करना पड़ता है तुझे उनका। शालू खबरदार, बहुत हो गया। मेरी सासू माँ जैसी भी है वो मेरी माँ समान है। ये बात ठीक है कि उनके आने से मेरा काम बढ़ गया है, पर अगर यही मेरी अपनी माँ होती तो क्या मैं उनके लिए काम नहीं करती? क्या तुम अपनी माँ के लिए काम नहीं करोगी? पर तू तो खुद ही तो कह रही थी कि उनके आने से बिजली का बिल ज्यादा आने लगा है, घर खर्च भी बढ़ गया है, तो फिर वो सब क्या था? मैंने गुस्से में बोल दिया था। पर तुझे पता है शालू, कल मेरा जन्मदिन है। मुझे राहुल ने पहले ही बता दिया। इस बार मेरे जन्मदिन पर मेरी सास मुझे सोने का हार गिफ्ट में दे रही है। अब बता वो कितनी अच्छी है, और मैं उनके बारे में इतना गलत सोचती थी। उन्होंने तो मेरे लिए काम वाली से भी बात कर ली है। वो राहुल से बोल रही थी कि जब वो यहाँ से जाएंगी तो एक काम वाली लगा कर दे देंगी जिससे मुझे सहायता मिले। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे माँ जी जैसी सास मिली। मोनिका की ऐसी भावुक बातों को सुनकर मोनिका की सास अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो माला को उतार देती है। माला के उतरने से मोनिका की सास वापस अपने रूप में आ जाती है। माँ जी, आप तो फिर अब शालू कहाँ गई? ये सब क्या है? मोनिका बहू, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताती हूँ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मोनिका की सास उसे अपने रूप बदलने की सारी सच्चाई बताती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जाने अनजाने आपके बारे में शालू से गलत कहा, मुझसे भूल हुई। मोनिका, मैं जानती हूँ तुम खुद गलत नहीं हो। शालू ने ही तुम्हें हमेशा भड़काया है। वो तुम्हारी बुराई मेरे से करती है, मेरी बुराई तुम्हारे से। उसका यही काम है। इसलिए मैं शालू की सच्चाई तुम्हारे सामने लाना चाहती थी। तुम्हें तो पता भी नहीं था कि शालू के रूप में मैं तुमसे बात कर रही हूँ, पर तुमने मुझे मान सम्मान दिया, ये जानकर मेरा दिल भर आया। माँ जी, पर अब इस रूप बदलने की सच्चाई का मुझे पता चल गया है। अब तो इस माला का जादू खत्म हो गया होगा। अच्छी बात है मोनिका बहू, माला का जादू खत्म हो गया, पर एक फायदा तो जरूर हुआ। आज मैं ये जान गई कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। आप भी तो मुझे बहुत प्यार करते हो माँ जी। मोनिका अपनी सास के गले लग जाती है। अब उसने शालू से इधर उधर की बातें करना बंद कर दिया था। उसे समझ आ गया था कि यदि हम किसी से किसी की बुराई करते हैं तो कुछ देर बाद वही व्यक्ति हमारी बुराई दूसरों से करने लगता है। मोनिका की सास उसे जन्मदिन पर गिफ्ट में सोने का हार देती है, जिसे पहनकर मोनिका बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद उसकी सास खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाती है। सो दोस्तों, आज की कहानी हुई समाप्त। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर आता हूं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।